बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ के खिलाफ अदम एतमाद के ख्वाब को एक और झटका लगा है। स्पीकर कौमी असम्बली ने PTI के मजीद 35 अरकान के इस्तीफों को मंजूर किया है। कौमी असम्बली में अब तहरीक इंसाफ के अरकान की तादाद सिर्फ 35 रह गई है। इससे पहले 17 जनवरी को भी 35 इस्तीफे मंजूर किए गए थे। आज जिनके इस्तीफे मंजूर किए गए हैं उनमें मलिका बुखारी, अंदलीब अब्बास, खुसरो बख्तियार, फ़खर इमाम, अमजद अली खान, आमिर कियानी और मुजाहिद अली शामिल है। करामत खोकर, उस्मान तरकई, जुनेद अकबर और शेर अकबर का इस्तीफा भी मंजूर कर लिया गया है। मजीद तफसीला जानेंगे समा के नुमाइंदे उस्मान खान से। उस्मान, क्या हो रहा है PTI के साथ? खाली होती नजर आ रही है हमें PTI, सब बड़े बड़े नाम तो छोड़ के जा रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, जो रह गए हैं उनको अब स्पीकर की जानिब से जो है वो उनके इस्तीफे मंजूर किए जा रहे हैं। ये जो आज इस्तीफे मंजूर किए गए हैं इसमें जो आइन का आर्टिकल 64 है उसकी क्लास 1 और जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर है कौमी असम्बली के 43 उसके तहत ये 11 अप्रैल को जो है इस्तीफे दिए गए थे उनको मंजूर किया गया है। और जो नोट लिखा गया स्पीकर की जानिब से उसमें ये वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि अब ये जो कॉपी है इसकी फहरिस्त है वो इलेक्शन कमीशन को भिजवाई जा रही है, जो कि मजीद इसके पर एक्शन लेगा और जो डी नोटिफिकेशन जारी किया जाना है वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी होगा। इसमें ये जो 35 अरकान के इस्तीफे मंजूर किए गए हैं इसमें 4 खवातीन हैं जो कि रिजर्व सीट थी और उसके अलावा जो 31 हैं वो मुंतखब अरकान कौमी असम्बली थे तहरीक इंसाफ थे, जिसमें 3 वज़रा हैं जिनके आज इस्तीफे मंजूर किए गए हैं और उसके अलावा अहम अरकान कौमी असम्बली जिनकी ज़्यादा तादाद जो है वो खैबर पख्तूनख्वा से बताई जा रही है, वो अरकान हैं जिनके इस्तीफे मंजूर कर लिए गए हैं। तो अब ये 35 अरकान के पहले इस्तीफे मंजूर किए गए थे और आज मजीद 35 अरकान के इस्तीफे जो है वो मंजूर कर लिए गए हैं। यूं तहरीक इंसाफ का जो टारगेट था, जो उनकी ख्वाहिशात थी कि उन्होंने अहम ओहदे जिसमें अपोजिशन लीडर का, चेयरमैन PAC का और जो दीगर ओहदे कहा जा रहा था कि मशरूत होगा कौमी असम्बली में आने से, तो स्पीकर ने उनके तमाम रास्ते जो हैं वो बंद कर दिए हैं। ठीक है, स्पीकर ने तमाम रास्ते बंद कर दिए हैं। यकीनी तौर पर ये एक बड़ी मुश्किल सूरत हाल बन रही है। उस्मान हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनसे बात करेंगे। कंवर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। समा को कहिएगा, ये आज एक और बड़ी खबर सामने आई है, 35 मजीद इस्तीफों को मंजूर किया गया है। इससे कबल भी 35 इस्तीफे मंजूर किए गए थे। तकरीबन 70 अरकान ऐसे हैं जिनके इस्तीफों को मंजूर कर लिया गया है PTI में। तो ये बताइएगा कि आप किस जानिब आप देख रहे हैं और आगे क्या रास्ता आपको नजर आ रहा है, क्या आप शेयर कर सकते हैं? लेकिन असूली तौर पर तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान इस आइन और कानून की इज्जत में आ चुका है और आइन और कानून के मुताबिक इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को यहाँ 60 दिन में इंतखाबात कराने होंगे, लेकिन 70 सीटों पर ज़िमनी इंतखाबात करवाना एक इंतहाई लम्हा फिक्रिया है इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के लिए भी और आइंदा के जो सेटअप के लिए भी, क्योंकि अब ये मई जून तक ये सारा इलेक्शन मुकम्मल होगा और आपकी अगस्त में असम्बली डिसॉल्व हो जाएगी। तो इससे बेहतर तो रास्ता यही है कि वफाकी हुकूमत जो है वो अब बड़ा मुल्क के वसीतर मफाद में फैसला करे और कौमी और सूबाई असम्बलियाँ जो हैं वो तहरीर करके हमें नए इंतखाबात के लिए कोई रास्ता रोड मैप निकालना चाहिए। अभी इन हालात में आप अपने जितने इलेक्शन करवाएंगे अरबों रुपया खर्च हो जाएगा, 3 महीने के बाद कौमी असम्बली तहरीर हो जाएगी आइन और कानून की रोशनी में, तो फिर ये कैसा आप अरबों रुपया खर्च कर रहे हैं। मुल्क की माशी रात बहुत खराब है। सऊदी अरब ने भी इनको ग्रीन झंडी दिखा दी है कि पहले अपने हालात ठीक करो। इसलिए अब वफाकी हुकूमत को चाहिए कि वो इस पे इमरान खान की जो आना प्रस्ती छोड़ दें, वो अपना वो आना प्रस्ती की अलग उनकी पॉलिसी है, लेकिन बैठकर आइंदा इंतखाबात के लिए रास्ता निकालना चाहिए और ये मुल्क के लिए, स्टेट के लिए, रियासत के लिए बहुत जरूरी है और इलेक्शन कमीशन को इम्तिहान में ना डाले। अब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने दोनों सूबों में इंतखाब करवाने पड़ेंगे, जो उन्होंने परवेज लाई साहब ने, महमूद खान ने असम्बली तहरीर कर दी है, तो उसको भी इंतखाबात आपने 3 महीने में करवाने पड़ेंगे। इधर आपके 60 दिन में आपके कौमी असम्बली की 70 नशिस्तों में इंतखाब करने पड़ेंगे। तो ये हालात बड़े नाजुक सूरत हाल है। अब इसको असर नौ गौर करके मेरा अपना ख्याल यह है कि अब ये हम अपने जनरल इलेक्शन की तरफ, कौमी इंतखाबात की तरफ जा रहे हैं और ये मई जून में जो है ये कौमी इंतखाबात हो सकते हैं। कुंवर साहब प्लीज जरा ये भी फरमाइएगा कि क्या ऐसा हो सकता है कि ये पंजाब की असम्बली डिसॉल्व होने के बाद, KPK की असम्बली डिसॉल्व होने के बाद जो विफाकी गवर्नमेंट है उस पर जो प्रेशर है वो बढ़े, या मौजूदा प्रेशर जो है वो मजीद बढ़े कि वो इस कंडीशन में आ जाए कि खान साहब की बात मान ली जाए, वक्त से पहले इलेक्शन हो जाए? आपको लगता है ऐसी कोई सिचुएशन बन सकती है? इमरान खान साहब जो है वो अपने ज़मीनी हक़ाइक़ को मद्देनजर रखे, वो शदीद आपके आइन और कानून की जद में वो आ चुके हैं। अच्छा। हाँ, वो इस लिहाज से कि जो इनके खिलाफ गीता साहिब का केस है वो बहुत सीरियस होता जा रहा है
और मेरी नाकिस राय के मुताबिक वो उसमें वो ताहयात नाइल हो सकते हैं। ये बहुत सीरियस केस है। बाकी जो इलेक्शन कमीशन के पास जो केस है उनमें इतनी ज्यादा जान नहीं है, उसमें तो उनको रिलीज मिल जाएगा हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन सीधा वाइट केस में उन्हें सुप्रीम कोर्ट से भी रियायत मिलने का इम्कानात कम नजर आ रहे हैं। सही। तो इस लिहाज से इमरान खान को पता है कि वो नाइल हो जाएंगे, तो हर इंटरनेशनल चैनल पर वो कहते हैं ये नाइल किया जा रहा है। नाइल तो तुम अपनी गलतियों की वजह से हो रहे हो ना। तो ये इस लिहाज से नजर तो आ रहा है, सिस्टम भी बदल रहा है, सब कुछ तब्दील नजर आ रहा है। वफाकी हुकूमत की माशी पॉलिसी खत्म हो चुकी है और मुल्क जो है वो इंतहाई जो है पस्ती की तरफ जा रहा है। इस लिहाज से आप आइंदा इंतखाबात करवाने के लिए इन्हें अपना रोड मैप तैयार कर लेना चाहिए। इमरान खान की इज्जत हरदर्मी को छोड़ दें, वो अपना जो भी वो करता रहेगा। लेकिन अच्छा, मसला ये कंवर है साहब, मैं ये जानना चाह रही थी, जिस तरह से आप बता भी रहे हैं कि मुल्क की माशी सूरत हाल यकीनी तौर पर सबके सामने है। जो मौजूदा हुकूमत है, अगर हम देखें तो वो भी कोई ऐसी स्ट्रेटेजी नहीं बना सकी अभी तक जिसमें महंगाई या इस तरह की जो चीज़ें उस पर काबू पाया जा सके। एक जानिब हमारी माशी सूरत हाल ये है, दूसरी जानिब ये वाले इलेक्शन और उसके बाद फिर आम इंतखाबात। तो ये क्या ही अच्छा हो कि सिर्फ आम इंतखाबात की जानिब बढ़ा जाए और इन चीज़ों को यहाँ से क्लियर कट करके और आगे मूव एक लिया जाए, जिसको बड़ा बोल्ड मूव कह सकते हैं। नहीं, मैं इसलिए मैं कह रहा हूँ, देखो अभी आप सूबाई गवर्नमेंट खैबर पख्तूनख्वा पंजाब के शबे तहरील होगी, ये आप 90 दिन इंतखाब करवाना है। 70 सीटों से उन्होंने इस्तीफे कबूल कर ली हैं, तो इनका ज़िमनी इंतखाबात करवाना है। इसके बाद ये लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन भी सामने आ रहे हैं पंजाब के। ये सारी सूरत हाल को देखते हुए हमारी वफाकी हुकूमत, हमारे जो मुकद्दर हल्के जो हैं, हमारे ताकतवर हल्के जो हैं, उनको बैठकर सोचना चाहिए कि मुल्क की वसी तर वफाद में इंतखाबात करवा दें। और मैं आपकी वसादत से ये गुजारिश करूँ कि नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल का इजलास फौरी तौर पर तलब करके आइंदा का रोड मैप तैयार कर लेना चाहिए। सही। अच्छा कुंवर साहब, जब हम बात करते हैं ना ख्वाहिशात की, तो पीटीआई की भी बड़ी ख्वाहिशात है, नून लीग की भी बड़ी ख्वाहिशात है, इसी तरह पीपल्स पार्टी की भी बड़ी ख्वाहिशात है। एज आ पाकिस्तानी मेरी भी बड़ी ख्वाहिश है कि जी पाकिस्तान तरक्की की राह पे गामजन हो जाए। लेकिन मौजूदा हुकूमत क्या स्टांस ले सकती है? वो ये भी कह सकती है कि जी सिक्योरिटीज़ के इशू हैं, दहशतगर्द का जो दहशतगर्दाना जो मामला था उसको भी सामने ला सकती है, इलेक्शन 1 साल के लिए डिले भी कर सकती है। एग्जैक्टली, अगर इसी स्ट्रेटेजी पे आ जाती है मौजूदा गवर्नमेंट, फिर हम कहाँ खड़े हैं? जी कुंवर साहब, सुन पा रहे हैं मुझे? इस वक्त मुल्क के रियासत के मफाद में यही है कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास तलब करके आइंदा इलेक्शन के लिए रोड मैप तैयार कर लेना चाहिए। और इलेक्शन जो है ये मई जून में हो सकते हैं। ताकि ये अब ये एक बहुत बड़ा जमहूरी मजाक होगा कि आप 60 दिन के लिए इंतखाबात करवा दें 70 सीटों पर, और 3 महीने के बाद जब अगस्त में यह असम्बली डिसॉल्व होनी है आईनी मुद्दत पूरी करने पर, तो आपका अरबों रुपया खर्च हो जाएगा। फिर इसके बाद नेशनल इलेक्शन हो जाएंगे। तो इसका बेहतर तरीका ये है कि अब रोड मैप तैयार करें। अब इस कौमी हुकूमत का तो जवाब नहीं बनता, ये होती है इंटरिम गवर्नमेंट। ये जो अखबारात में आ जाता है ये नेशनल गवर्नमेंट बनने का आइन में कोई गुंजाइश नहीं है। ये निगरान हुकूमत बन जाएगी और वो अपने 60 दिन में 90 दिन में इंतखाबात करवा देगी। और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान मुकम्मल तैयार है और उनका बयान आ चुका है कि हम पुरानी हल्का बंदियों पर इंतखाबात करवा देंगे। अब हुकूमत के जो बराज वज़रा अपना एक नई डिजिटल मर्दमशुमारी के बारे में जो राय दे रहे हैं वो मौजूदा हालात में उसका अमल दरामद मुमकिन नहीं है। और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान पुरानी हल्का बंदी पर इंतखाबात करवाने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है, लेकिन कौमी इंतखाबात करवा दे। ये जो पीसबील इंतखाबात हो रहे हैं इससे मुल्क की माशत को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचेगा। सही। लेकिन कुंवर साहब, जब एक इलेक्शन कमीशन का रोल आता है तो हमने देखा ये जो कराची के बल्दियाती इंतखाबात है, इलेक्शन कमीशन के रोल को कितना मुतनाज़ बना दिया गया। उस्मान हमारे साथ मौजूद है, नुमाइंदे खुसूसी। उस्मान, आपकी भी माशाल्लाह बड़ी एक्सपर्टीज़ है, आप भी हर चीज़ पे बड़ी नज़र रखते हैं। निगरान सेटअप की जब बात होती है तो निगरान सेटअप एक खुसूसी निगरानी में भी हमें नज़र आता है, तो आप क्या राय रख रहे हैं इस पर? सेटअप की जहाँ तक बात है, अभी तक तो जो मामलात हैं, कौमी असम्बली चल रही है, हुकूमत जो है वो अपना काम कर रही है। उनका यही कहना है कि जब तक बैठ के बात नहीं होगी, जब तक मुज़ाकरात नहीं होंगे, उस वक्त तक जो है वो कुछ सियासी हल नहीं निकलेगा। अब तजावीज़ यही है, पहले दावत दी गई थी हुकूमत की जानिब से कि तहरीक इंसाफ जो है वो किसी तरीके से ऐवान में आए। अब उनकी जानिब से जो है वो इस मामले में लहतोलहल से काम लिया गया, लेकिन जब उन्होंने हामी भरी है तो हुकूमत ने भी उनकी जो है ये सियासी चाल को भांप लिया था। और उसके बाद हमने ये देखा है कि अब एक एक करके इस्तीफे उनके मंजूर कर लिए गए। तो अभी तो फिलहाल पंजाब का मामला जो है उसमें निगरान सेटअप की तश्कील होनी है। उसके हवाले से भी ये बताया जा रहा है कि चूंकि आज इजलास होगा और इम्कान यही है मुस्लिम लीग नून जो है
उनको यही लगता है कि मामला इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा और चीफ इलेक्शन कमीशन ही डिसाइड करेंगे। जब कौमी असम्बली का मामला आएगा तो उसके बाद जाहिर है देखा जाएगा कि अब पीटीआई की और इमरान खान की ख्वाहिश तो यही थी कि किसी तरीके से राजा रियाज जो है वो इस सारे अमल का हिस्सा ना हो और तरीके इंसाफ का कोई सीनियर रहनुमा जो है वो अपोजिशन लीडर भी बने और निगरान सेटअप जो बनना है उसके लिए भी मुशावरती अमल का वो हिस्सा हो। लेकिन हुकूमत ने जो है वो इन तमाम उम्मीदों पे ओट्स डाल दी है इमरान खान की भी और तरीके इंसाफ की भी कि अब हम जी देख रहे हैं कि अब 35 अरकान पीटीआई के पीछे बचे हैं, तो अक्सरियत जो है वो अब बागी अरकान की ही मौजूद रहेगी और हमें तो लग रहा है कि जो राजा रियाज हैं वो ही निगरान वजीर आजम का भी फैसला करेंगे, वजीर आजम के साथ मिलकर मुशावरत होगी और इसी तरह बाकी जो मामला निगरान सेटअप तश्कील दिया जाना है वो भी उनकी मर्जी से ही होगा। और इमरान खान साहब की जो ख्वाहिश थी, जो मंशा थी, वो हमें पूरी होती दिखाई नहीं दे रही है क्योंकि जो जमीनी उस्मान खान साहब की तो और भी बड़ी ख्वाहिशात हैं जो कि मुकम्मल नहीं हुई। बेहद शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद है कुंवर दिलशाद साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। आज सर आपका भी बेहद शुक्रिया, आपने वक्त दिया।